रिजल्ट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में मैं अरविंद सर आप लोग के लिए आज लेके आया हूं एक खास टाइप का क्वेश्चन जिसका परीक्षा में पूछना अनिवार्य हो जाता है और सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या जो भी आपका कंपटीशन का एग्जामिनेशन है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस 100% पूछी जाती है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट 5 यानी 5वां क्लास आज है। तो दोस्तों अगर इससे पहले अगर आप मेरा 4 पार्ट्स का क्लास नहीं किए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब मैंने लेक्चर लिया है, तो आप नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, आप उस पर क्लिक करके वो क्लास कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग पार्ट 5 में पढ़ते हैं परसेंटेज में इलेक्शन। तो दोस्तों मैं इतना जरूर बताऊंगा कि इलेक्शन से जो संबंधित प्रश्न एग्जामिनेशन में 100% पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सारा आपको मौजूदा समय में मिलता रहेगा। और लाइक कर दे, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के लिए शेयर भी कर दीजिए। और दूसरी बात दोस्तों, हमारा लाइव क्लास भी स्टार्ट है सुबह 8 बजे से 9 बजे, 8 से 9 लाइव क्लास, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे नॉलेज उसमें भी हासिल कर सकते हो। चलिए दोस्तों हम इलेक्शन पढ़ते हैं। तो इलेक्शन में क्या होता है, 2-4 वर्ड अगर आप जान लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है और वो एग्जामिनेशन में आपको बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए हम उस वर्ड पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहला वर्ड देखिए दोस्तों, रजिस्टर्ड वोटर्स होता है। रजिस्टर्ड वोटर्स मतलब पंजीकृत मतदाता। पंजीकृत मतदाता क्या होता है वो समझ लेते हैं, 5 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। फिर हम लोग क्वेश्चंस करवाएंगे और एक से एक क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे और विदाउट पेन और पेपर का आप क्वेश्चंस बनाओगे इलेक्शन वाला एग्जामिनेशन में। तो पंजीकृत, इसका हिंदी होता है पंजीकृत मतदाता। पंजीकृत मतदाता क्या होता है कि जब किसी भी वोटर लिस्ट में जो टोटल नॉमिनेट वोट होता है उसी को हम रजिस्टर्ड वोट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके वार्ड में हो या आपके पंचायत में हो या आपका क्षेत्र में वोटर लिस्ट में मान लीजिए आपका 5000 वोट है, वो 5000 वोट पंजीकृत वोट हुआ। क्लियर। दूसरा है इलेक्शन में डाले गए वोट, है ना, इलेक्शन में डाले गए वोट। दोस्तों इतना तो जरूर जानते होंगे कि जितना पंजीकृत वोट होता है वो टोटल का टोटल चुनाव में नहीं डाला जाता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कुछ जो अपना वोट यूज नहीं करते हैं। तो यानी जितना वोट इलेक्शन में गिरा, आप लोग न्यूज में पढ़ते होंगे 60% वोट का गिरा सबसे ज्यादा। तो यानी कि इलेक्शन में जितना वोट हम गिराएंगे, जो बंदा गिराएगा तो इलेक्शन में डाले गए वोट की वो संख्या होगा। ठीक है, इसमें सारा वोट होगा। इसमें आपको टोटल प्रकार का वैलिड होगा, अनवैलिड होगा और अवैध, वैलिड अनवैलिड टोटल यानी जीतने वाला, हारने वाला और अवैध वोट, सब प्रकार का वोट इसमें शामिल होता है। यानी कि जितना जो बंदा इसमें गिराया वोट, सारा वोट ये टोटल आपको चुनाव में डाले गए वोट हुआ। अगला चाहते हैं अवैध मत पढ़ते हैं, जिसको हम इनवैलिड वोट कहते हैं। तो दोस्तों इनवैलिड वोट क्या होता है, कोई बंदा क्या करता है कि वोट गिराने में मिस्टेक करता है, जिसके कारण उसके वोट को क्या करता है, ना ही वो विनर के पक्ष में देता है साइड में, ना ही वो लूजर के साइड में देता है। उसको क्या करता है, काउंटिंग के समय ही उसको साइड में कर दिया जाता है। वैसे वोट को हम इनवैलिड वोट कहते हैं। अगला वैलिड वोट। वैलिड वोट यानी वैध मत। वैध मत क्या होता है, सीधा याद रखना है, लूजर यानी जीतने और हारने वाले को जो टोटल वोट मिलता है उसी को हम वैलिड वोट कहते हैं। यानी हारने और जीतने वाला का जो दोनों का कुल वोट हुआ उसको हम वैध मत कहते हैं। अब चलते हैं जीतने वाला यानी विनर। एक विनर होता है, एक हारने वाला होता है यानी लूजर। यही दोनों के बीच में चर्चा होता है। क्लियर। उम्मीद है कि आप इस वर्ड को समझ गए होंगे। चलिए मैं इसका कुछ कॉन्सेप्ट और पढ़ाता हूं, तब मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा। क्लियर। चलिए दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो बेहद इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्या है कि चुनाव में कुल कितना वोट होगा मालूम नहीं है,
लेकिन दोस्तों एक बात जरूर आपको मालूम होना चाहिए, चुनाव में जो भी वोट होगा वो 100% होगा। कुल वोट जो है मेरा वो हमेशा क्या होगा, 100% होगा, हमेशा 100%। अगर कोई भी चुनाव हुआ है तो वो 100% का कॉन्सेप्ट लेकर के आपको चलना है, इसके बाद और दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब बात आती है कि मान लीजिए इसमें ए और बी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, अगर इसमें वेद मत हुआ है तो इसको यहाँ पे वेद मत निकालेंगे, वेद मत है तो ये लिखेंगे, अगर अवैध है इसको निकाल देंगे। उसके बाद ये आपका प्रोसेस हुआ, एक आपका विनर होगा, एक आपका लूजर होगा, ठीक है। विनर और लूजर, यही प्रोसेस से आप इस क्वेश्चन को बनाओगे, कोई भी एक्स्ट्रा रूल नहीं है। सीधा समझना है कि टोटल वोट जो है आपका 100% है, ठीक है। टोटल वोट 100% है, उसमें अगर इनवैलिड होता, अवैध होता है तो उसको आप निकाल दीजिए। रेस्ट जो वोट बचा है वो लूजर और विनर में डिवाइड कर दीजिए, और फिर जो वोट का अंतराल देगा, ठीक है, तो आपको वोट का अंतराल और परसेंटेज को बराबर करना है। दोस्तों एक बात ही याद रखना, इसमें परसेंटेज में वोट, प्रतिशत में वोट बराबर संख्या में वोट करना है, यही आपको बराबर करना है। अगर प्रतिशत का वोट और संख्या का वोट अगर बराबर कर दिए, अब मान लीजिए 5% बराबर, अगर मान लीजिए 35 वोट हुआ तो फिर टोटल वोट के है वो भी निकाल सकते हैं, कुल वोट या जीतने वाले का कहेगा वो भी निकाल सकते हैं, हारने वाला का कहेगा वो भी निकाल सकते हैं। यानी परसेंटेज का वोट और संख्या वाला वोट दोनों का परसेंटेज हमको हर हाल में बराबर करना है। अगर बराबर कर देते हैं तो आपका इजी वे में क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे एग्जामिनेशन में आता है और किस तरह से बनता है, चलिए मैं उसका आपको टेक्निक बताता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को आप देखो, पहला पार्ट है क्वेश्चंस है। दोस्तों आप क्वेश्चंस को मत देखना, मैं थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट किया और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन सॉर्ट आउट करवाऊंगा, सीजीएल तक का पूछा हुआ, ठीक है। इसलिए आप क्वेश्चंस को समझिए और फिर बनाइए। अब देखिए कहता है क्या कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुए, दो उम्मीदवार है उनके बीच में चुनाव हुआ है। यदि एक को 520 वोट मिला है, एक को कितना मिला है, 520 वोट मिला है, जो कुल वोट का वो कितना है, 65% है, किसका, कुल वोट का है। तो कुल वोट की संख्या कितनी थी, तो आपको मैंने जस्ट बताया है कि कुल वोट जो भी होगा वो आपका कितना होगा, 100% होगा। क्लियर, कितना होगा, 100%। ये कुल वोट बार बार हम लिखेंगे नहीं, बस आपको इंडिकेट कर लेना है कि कुल वोट आपका 100% है। अब क्या कहता है, एक उम्मीदवार 100% है, एक उम्मीदवार को 520 वोट मिला, कितना मिला, 520 वोट मिला, जो कुल वोट का कितना था, 65% था। इसका मतलब है कि 65% जब वोट मिला है तो 520 वोट मिला है। यानी एक उम्मीदवार को कुल 520 वोट मिला, जो कुल का 65% होता। अब 100 का 65% तो 65 होगा ना दोस्तों, क्योंकि 100 का कितना भी प्रतिशत निकालोगे तो वही होता है। तो 65% बराबर 520 हुआ। क्लियर। अब कहता है कुल वोट कितना है, तो कुल वोट कितना है, 100% है, निकाल लीजिए। तो अब ये देखिए 500, या तो यहाँ से 1% निकाल लोगे, 1% बराबर भी निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट क्या करोगे, शॉर्टकट 520 गुना 100/65 कर लो, क्योंकि 100% निकालना तो मल्टीपल करना, 65 से डिवीजन करना है। 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, और ये कट जाएगा कितना, 8 × 5 = 40, यानी कितना हो गया, 800 वोट हो गया। तो टोटल वोट कितना हो गया, 800, यानी आपका ए नंबर आंसर हो गया। तो दोस्तों ये एक तरीका है। दूसरा तरीका और भी आप सॉर्ट कर सकते हो कि हमको 520 वोट मिला है, नया तरीका मैं बताता हूँ सेकेंड स्टेप में, ठीक है। ये भी आप याद रखना है, दूसरा भी स्टेप में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कहता है क्या है कि कुल वोट तो हमको 100% निकालना है। अब कहता है कि 520 वोट मिला है जो 65% है। तो दोस्तों 65% का वैल्यू कितना होता है, 13/20। 65% को कितना लिख सकते हैं, 13/20।
और 13/20 वोट मिला तो कितना मिला 520 वोट। ठीक है, तो अब यहां पे समझना है क्या आपको, अब आपको समझना है क्या कि 520 वोट मिला है, 520 वोट मिला है। ठीक है, तो वो 13/20 मिला। इसका मतलब है कि नीचे अब मान लो 13/20 जो है ये आपको कुल वोट है, ये आपको क्या है कुल वोट है, और ये इसने प्राप्त किया, इस ये भाग को 13 ये प्राप्त किया है। निकाल लो, 13 चौके 52, क्रॉस कर दो, 1 बराबर कितना हो गया 800। यही आपका आंसर हो गया, समझ में आया। 1 बराबर 40 हुआ, तो इसलिए 20 बराबर कितना हो गया 20 गुना 40, 800 आपका आंसर हो गया। तो ये भी तरीका हो सकता है, वो भी आसान तरीका था। ये दोनों टेक्निक से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए इससे और बढ़िया क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, उससे अच्छा क्वेश्चन है और इससे भी बढ़िया क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा। ठीक है, तो आप ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुए, चुनाव में डाले गए कुल मत का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट, कुल वोट की संख्या क्या होगा। तो कुल वोट किसका पूछ रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार के कुल वोट की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहां देखो कुल वोट कितना होगा आपको 100%, जो कुल वोट होगा वो कितना होगा 100% हुआ। ठीक है, 100% में ये देखो अवैध तो नहीं हुआ, इनवैलिड वोट तो नहीं है, सीधा कहता है कि चुनाव में डाले गए कुल मत का, तो कुल मत मेरा ये टोटल कुल मान लो, कुल मत मान लो, कुल मत मेरा कितना हो गया 100% हो गया। अब 100 में एक उम्मीदवार को 35% वोट मिला, एक को कितना मिला, एक उम्मीदवार को 35% वोट मिला, तो और 35% जैसे वोट मिला, ये उम्मीदवार क्या करता है 15,000 वोट से हार जाता है, 15,000 वोट से चुनाव हार जाता है। तो अब कहता है जीतने वाले का। एक चीज बताओ, हम लोग तो सीधा है, मान लो बचपन में देखते हम, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिर क्वेश्चन पे आऊंगा। तो अब मान लीजिए बचपन में जब आप स्कूल जाते होंगे तो सिंपल सा कहता था, रे बाबू ये तुम ले लो 10 टका, तुम 4 टका रख लेना और छोटका को रेस्ट दे देना। तो अब बताओ तुम 4 रुपया रख लिया, तो छोटका जो भाई है तो उसको कितना दोगे। सिंपल है भैया, 10 टका दिया था, 4 टका हम रख लिए तो 6 टका उसको देंगे। समझ में आया ना, बस वही कॉन्सेप्ट है कि आपके पास 100% कुल वोट था, ये कहता है कि हम 35% लिए टोटल का, तो दूसरा नहीं कहेगा कि हम जो है टोटल का 65% वोट लिए। एक कहता है कि हम 35% वोट लिए, तो भाई दूसरा नहीं कहेगा कि हम 65% वोट लिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, वो 35% वोट ला करके माथा पीट रहा है कि हम 15,000 वोट से हार गए, है ना। घर में मातम छाया हुआ है कि हम 35% वोट लाए, 15,000 वोट से हार गए। तो एक क्या कर रहा है कि वो 65% वोट लाया, तो इसका मतलब क्या, वो ढोल पिपू बजाएगा, बैंड बाजा बजाएगा, तो वो भी तो खुशियां बनाएगा कि भाई हम 65% लाए और जीत गए। कितना वोट से, तो 15,000 वोट से। ये कहता है कि हम 15,000 वोट से जीत गए, वो कहता है कि हम 15,000 वोट से हार गए। समझना, थोड़ा सा लॉजिकल है, समझा रहा हूं मैं। ये 15,000 वोट से जीत रहा है, वो 15,000 वोट से हार रहा है। तो हम कह रहे अरे भाई ठीक है, 15,000 वोट से हारना जितना अच्छी बात है, ये प्रतिशत में कितना हार जीत हो रहा है, ये प्रतिशत में कितना हार जीत हो रहा है। देखो ये दोनों के बीच में अंतर कितना है, देख लीजिए 30% का। कितना अंतर है 30% का। तो नहीं कहेंगे ओ तुमसे इसको ज्यादा 30% मिला तो वो जीता है, और उससे तुमको 30% कम मिला है तो तुम हार गया। तो यानी दोनों के परसेंटेज में जो डिफरेंस है वही आपको हारने और जीतने वाला का वोट में अंतर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 30% का अंतर है तो 15,000 वोट का अंतर है। अगर 30% का और फिर हुआ, अप डाउन हुआ, तो 15,000 वोट से अप डाउन हो गया। तो भैया 30% बराबर 15,000, तो 1% बराबर कितना हुआ, पहले 0 कटा दो
और 5 या 500 हुआ, तो कहने का मतलब 1% का हार जीत बराबर 500 रुपया, 500 वोट हुआ। तो अब कहता है क्या, अगर कुल वोट कहता है तो हम 100% का मान निकालेंगे, हारने वाला का कहेगा तो हम 35% का वोट निकालेंगे, जीतने वाला कहेगा तो हम 65। तो हमको किसके कहता है, जीतने वाला कहता है। 1% का वैल्यू 500, तो 35% का कितना होगा, तो 5 से गुना कर दो, 35 गुना 500 कितना हो गया, 5 25 और 5 या 15 कितना हो गया टोटल, हमको 65% निकालना है, जीतने वाला का निकालना दोस्तों, हारने वाला का लिखा गया। तो 25 25 56 30 2 32 00, यानी 32,500 वोट हो गया। तो आपका देख लीजिए डी नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें कहता हारने वाला को तो 65% निकालते, अगर कहता कुल वोट को 100% का मान निकालते। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब इसमें इनवैलिड वाला वोट बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है दोस्तों। मैं इतना जरूर बताऊंगा कि अगर हमारा वीडियो देखते हो तो जब भी देखो शुरू से अंत तक देखो, लास्ट तक तो जरूर देखो, क्योंकि क्या होता है ना कि ट्विस्टेड होता है लास्ट में, वीडियो में बहुत सारा ट्विस्ट होता है, बहुत सारा ऐसा मैं रूल बता देता हूँ कि जो मैं शुरू में नहीं बताता हूँ, लास्ट में पूरा कंक्लूजन में बताता हूँ। इसलिए जब तक शुरू से अंत तक नहीं देखोगे तब तक पूरा वीडियो का पता ही नहीं चलेगा कि इस वीडियो में है क्या। ठीक है, और क्या होता है ना, छोटी छोटी बात अगर आपसे स्किप करने में छूट जाएगा तो वो भी टेंशन होगा, कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जब भी देखो पूरा वीडियो देखो शुरू से अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, और दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया नीचे में जरूर दो कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी चैप्टर अगर प्रॉब्लम कर रहा है मैथ्स में, रीजनिंग में, तो उसका नीचे में जरूर कमेंट करके, आप इससे पहले एक बच्चा ने कमेंट किया था और प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सएप पे किया था कि सर इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम बनाइए, तो मैं परसेंटेज को बीच में ब्रेक करके उनका ख्वाहिश को पूरा किया और इंस्टॉलमेंट दिया सीआई का। ठीक है, उसका भी नीचे में लिंक दूंगा। ठीक है, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें, लेकिन वीडियो जब भी देखो दोस्तों पूरा देखो, इसमें आपकी फायदा है, हमारा कुछ नहीं है, आपका फायदा है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब कहता है क्या कि 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुए, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किए गए। दोस्तों एक चीज याद रखना, जब वोट को अवैध घोषित करेगा वो भी संख्या में, तो वो वोट जो है अगर परसेंटेज में करेगा तो फिर तो टोटल पे असर करेगा, लेकिन अगर संख्या में अगर वो अवैध किया गया तो सीधा एक बात जरूर याद रखना, ये जो है ना ही जीतने वाले के पक्ष में जाएगा ना ही हारने वाले के पक्ष में जाएगा। और जो टोटल वोट है, जब हम जीतने वाले और हारने वाले का कुल वोट निकाल लेंगे तो उसमें इस वोट को जोड़ देंगे तो फिर मेरा टोटल चुनाव में प्रयोग वोट निकल गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए कि अवैध वोट को ना ही तो जीतने वाले में देता है, ना ही विनर को देता है, ना ही लूजर को देता है, ये तो ऑलरेडी काउंटिंग के समय ही अलग कर दिया जाता है। हाँ, अगर ये परसेंटेज में, क्योंकि हम लोग का कुल वोट तो 100% है, अगर परसेंटेज में अवैध होता, इनवैलिड होता तो परसेंटेज पर असर छोड़ता, लेकिन नंबर में है, इसको हम नंबर को ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर? तो चलिए, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया और 98 मतों से जीत गया। तो कुल कितने मत प्रयोग हुए? प्रयोग मतलब क्या हुआ कि चुनाव में डाला गया कुल मत कितना है, तो वो चुनाव में डाला गया मत नहीं होता, हम सिर्फ मान लेते हैं कि वेद मत। वेद मत क्या हुआ? वेद मत 100% है, मतलब क्या, जीतने वाला और हारने वाला का वोट 100% है, इसमें हम उसको नहीं काउंटिंग कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखो कि ये 100% में एक उम्मीदवार जो विनर जो है वो कितना परसेंट वोट लाया? 52% लाया। तो 52% वोट लाया और 98 मत से चुनाव जीत गया। तो लूजर कितना लाएगा? लूजर कितना होगा? अब मान लो 100 में से 52 निकल गया तो बचा लिस्ट कितना? ऑलरेडी आप कह सकते हो कि 52 निकल गया तो 48% बचा, नहीं बचा? अरे दोनों को जोड़ दो, 8 2 10 5 4 9 10, यानी विनर को 52% मिला तो लूजर को कितना मिला? 48%। और ये बंदा 52% वोट लाया तो कितना वोट से? 98 वोट से चुनाव जीत गया। तो बात तो वही हुआ, वो कहता हम चुनाव जीत गए, ये भी कहेगा चुनाव हार गए। तो दोनों में हारने और जीतने का कितना वोट काउंटर है? 98। तो दोनों के परसेंटेज में कितना वोट से हार जीत हो रहा है? देख लो,
52 और 48 का डिफरेंस कितना हो गया 4%। इसका मतलब है कि 4% का जब अंतर है तो 98 वोट का अंतर है। तो 4% का वैल्यू कितना हो गया 98। तो यहां से हम वेट मत निकाल लेंगे, कितना है 100। 100% है। अब ये देखो 25 चौके 100, ये 25 गुना है 25 चौके 100, इसमें भी हम गुना 25 से कर देंगे तो ये निकल जाएगा कितना 2450। अगर हमको वेद मत कहता तो 2450, लेकिन हमको कहता है कितने मत प्रयोग हुए, तो प्रयोग हुए तो 2450 तो कुल वोट है आपका वेद मत वैलिड। लेकिन ये जो 68 कहा गया, ये जो आपका 68 वोट जो अवैध हुआ वो भी तो कोई ना कोई गिराया होगा, इसीलिए 68 जोड़ दो कितना हो गया 2518, यानी टोटल जो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये याद रखना है। अब देखिए इसका जो कंफ्यूजन वाला जो क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कहता हूं लास्ट तक देखो, कंफ्यूजन वाला जो क्वेश्चन होता है मैं आगे देता हूं कि इसमें कंफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखोगे तो 100% आपका जो है ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो उम्मीद है कि पूरा का पूरा क्लास आपको समझ में आएगा और परसेंटेज में इलेक्शन वाला क्वेश्चन आप ढूंढोगे। ठीक है, और एक को माइंड में आएगा, नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए, मतलब परसेंटेज नजर आए और भी इलेक्शन वाला क्वेश्चन नजर आए। ठीक है, इसलिए इस रूल्स को कॉन्सेप्ट के साथ देखना। कहता है कि एक दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुए जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। दोस्तों याद रहे कि 5% ने भाग नहीं लिया तथा विजय उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4000 मत से विजय होता है, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना वोट मिला। ठीक है, तो पहले हम कुल मत कितना होगा, अब देखो कुल वोट जो होगा कितना होगा 100% होगा, इससे ना ही ज्यादा होगा दोस्तों ना ही कम होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसमें क्या कहता है कि 5% ने वोट भाग नहीं लिया। अब कुल का 5% वोट नहीं दिया तो कितना परसेंट दिया 95% चुनाव में भाग लिया। अरे 100 में से 5 निकाल लो। फिर क्या कहता है कि विजय उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला, अब जिसे 48% मिला तो यानी टोटल वोट का मिला है ना, जिसे कुल मत का यहाँ सीधा लिखेंगे, जिसे कुल मत का 48% मत मिला है तो टोटल 100 है तो 100 का कितना मिला 48% मिला। तो अब बताइए जो विनर है जो जीतने वाला है उसको 48% मिला तो लूजर को कितना मिलेगा, तो लूजर को 95 में से 48 निकल गया तो 47%। तो अब कहता है कि 4000 वोट से जीत गया। ये बंदा क्या करता है 4000 वोट से चुनाव जीत जाता है। तो अब 100% में 5% ने नहीं वोट डाला और कुल वोट का जो है ये 48% लाया, तो अब 95 में से 48 निकल गया, बचा कितना लूजर को 47 मिला और ये 4000 वोट से हार गए जीत गया। तो ये भैया हारने और जीतने में अंतर कितना है 4000, तो परसेंटेज में कितना अंतर है देख लो 1%, दोनों का अंतर 1%। तो कहने का मतलब है कि 1% बराबर 4000। ये जो 1% से ओवरफेयर से हारा है तो 4000 वोट से हारा है। तो अब कहता है कि हारे हुए उम्मीदवार, तो हारा हुआ उम्मीदवार को कितना मिला 47% में मिला, तो 47 गुना 4000 कर दीजिए शॉर्टकट में, 7 चौक 28, 4 चौक 16 2 18, यानी 1,88,000। देखो 7 चौक 28 और 4 चौक 16 2 18, 1,88,000 टोटल वोट इसको मिला। अब कहता है कि अगर टोटल वोट कितना है तो 100% निकालते हैं, कितना वोट प्रयोग हुआ तो 95% निकालते हैं, जीतने वाला का 48% निकालते हैं, हारने वाला का 47% निकालते हैं। दोस्तों ये था आपका परसेंटेज में इलेक्शन वाला क्वेश्चन। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर अपना प्रतिक्रिया दे। अगर दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन में दिक्कत है तो जरूर कमेंट करें, और अगर दिक्कत होगा तो मैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो लास्ट में होगा आफ्टर एंडिंग द परसेंटेज चैप्टर आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो रिलेटेड टू परसेंटेज, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए दोस्तों
आपको कैसा लगा वीडियो, प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इतना शेयर करो, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं आए ये वायरल हो जाए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।